4 जनवरी 2022 को दोपहर के 1:30 बजे सिमडेगा जिले में एक दलित व्यक्ति संजू प्रधान की पीट कर हत्या कर दी जाती है। सुनियोजित तरीके से संजू प्रधान के घर पहुंची भीड़ ने पहले तो संजू प्रधान को घर से बाहर निकाला और फिर उसकी लाठी, डंडे, पत्थर से पिटाई की। जब संजू प्रधान पिटाई से अधमरा हो गया, फिर उसे पास में बने चिता पर लिटाकर जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने उनकी पत्नी ने देखा और अपने पति को बचाने के लिए वह बार बार पुलिस से मिन्नतें करती रही। बावजूद इसके पुलिस मुख्य दर्शक बनकर पूरे घटनाक्रम को वीडियो में कैद करती रही। प्रशासन से भरोसा उठ जाने के बाद मृतक संजू प्रधान की पत्नी ने राजभवन का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात कर इस पूरी घटना की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। जैसे घर है हम लोग मेन रोड के साइड में गए और लेके चढ़ रहे थे और रोड में जैसे ही चढ़े उसको खींचते हुए ले जा रहा है। तो हम पूछे उनसे कि क्यों खींचते हुए ले जा रहे हैं, मीटिंग होता है, कोई बात होती है तो प्यार से ना होती है, किसी को तो ऐसा खींच कर नहीं ले जाते हैं, बोले हम उनसे। तो ऐसे ही भाभी बस भाई भाई में ऐसे ही मजाक हो रहा है, ऐसे बोले। तो ठीक है, मजाक होता है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि किसी को तकलीफ लगे। तो नहीं भाभी अब गुस्सा गए बोल रहे हैं, गुस्साने का बात नहीं है, लेकिन इस तरह से खींचते हुए ले जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मन को हताश हो गया। खींचते हुए ले गया और जहाँ पर मार्केट के जस्ट सामने में ही ले गया और खड़ा भी नहीं हुए थे मेरा हस्बैंड ठीक से, और ग्राम प्रधान मारने के लिए स्टार्टिंग किया और पूरा 500 का जो भीड़ आई थी ना, 500 से प्लस, वो सारे उस पर टूट पड़े। उसके बाद में मारने लगे। उस समय हम गए और हम भी पकड़े जोर से कि ऐसा मत कीजिए बोल के बचाने के लिए। तो हमको भी मार पड़ा था, हमको मार रहा था। उस समय मेरी छोटी बहन लोग वो लोग घर पे मौजूद थी, क्योंकि वो लोग तालाब गई हुई थी, इसलिए घर में नहीं थी। आई उसके बाद में देखी कि दीदी और जीजू को मार रहे, तो वो लोग भी टूट पड़ी कि क्यों मार रहा है भाई दीदी और जीजू को बोल के। इसके बाद में एगो मेरी बड़ी मम्मी की थी, एगो अपनी बहन थी। जो बड़ी मम्मी की बेटी थी उसको शायद यहाँ इधर चोट लगा था, शायद पता नहीं क्या से मारा था, वो तो हम देखने नहीं सके, क्योंकि हमको भी मारा सिर में। उस समय चोट लगा, हम गिर गए वहीं पर पैर पकड़ के। जिस समय हमको होश आया उस समय तो हम रोड के किनारे पड़े हुए थे। उसके बाद में फिर से हम जाएंगे बोले, लेकिन वहाँ घुसने नहीं दिया। प्रशासन और पुलिस भी थी, वो लोग का पैर पकड़ के हम गिड़गिड़ाए कि बचाइए ना सर बोल के, हवा फायरिंग कर दीजिए ना सर बोल के वो लोग को बोले, लेकिन कोई मेरा बात नहीं सुना। तो अब आप ही लोग बताइए कि हमको पुलिस पे कैसे भरोसा करें? न्याय दिला सकेगी पुलिस? कौन लोग थे पुलिस के वहाँ पे? जो ठेठेटांगर पुलिस लोग थे। कैसे भरोसा करेंगे कि पुलिस हमको न्याय दिला सकेगी? वहीं मुलाकात के दौरान राजभवन में उपस्थित चंदन कियारी विधायक सह भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि पत्नी के सामने उसके पति की हत्या कर दी जाती है और फिर उसके गर्भ में पल रहे 2 महीने के बच्चे को भी नष्ट कर दिया जाता है, और यह सब उस वक्त होता है जब पुलिस घटनास्थल पर मौजूद रहती है, लेकिन उनकी तरफ से मृतक को बचाने की कोई कार्रवाई नहीं की जाती। उन्होंने इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका, वहां के विधायक की भूमिका पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि राजभवन इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मामले पर उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है राज्यपाल इस मामले पर हस्तक्षेप कर पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाने की हमारी मांग को जरूर पूरा करेंगे। शंकाएं हैं और सारे विषयों को लगा करके उन्होंने दिया है, और जिसकी ताकीद और जिसका जो मैं कह सकता हूं एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में सारी चीजों को आपको जो है वो दर्शाया जा रहा है, उसको बताया जा रहा है, उसको दिखाया जा रहा है कि भाई इस तरह की घटना है। और जो ये बता रही है वो सारी सच्चों का प्रमाण भी उनके मुख के स्वीकारोक्ति से मिलता है। वो सारी घटनाओं को एक कड़ी के रूप में जोड़ता है। और पुलिस की मौजूदगी में जब इस तरह की घटनाएं होती है, जब सादे कागज में साइन करा करके आप ले जाते हैं, जब मेडिकल में जाता है तो मेडिकल
वहाँ से वहाँ रिफ़र करके उनको भेज दिया जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और आज जिस तरह से दबाव बनाया जाता है और सरकार का कोई भी बयान, कोई भी प्रयास नहीं होता, ना उसका दरोगा सस्पेंड होता है, ना एसपी का लाइन हाजिर होता है, तो समझ में आता है कि भाई ये सरकार कुछ नहीं करने वाली, ये प्रशासन कुछ नहीं करने वाला है। और महामहिम राज्यपाल से इन्होंने यही प्रे किया है कि इसकी सच्चाई की जांच होनी चाहिए। और इन्होंने एक बात कही, डीसी इनके पास गए थे, कह रहे थे कि मुर्गी पालन कर लो, बकरी पालन कर लो, बत्तख पालन कर लो, जो करना है कर लो। आप पूछ सकते हैं डीसी को, इन्होंने साफ कहा कि मेरे पास मुर्गी भी है, बत्तख भी है, हमारे पास बकरी भी है, आपको जो चाहिए वो हम दे देंगे। लेकिन मेरा जो चला गया उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? उसको क्या लौटा के ला सकते हैं क्या? अम्बेडकर आवास देंगे, किसके लिए हम लेंगे अम्बेडकर आवास? घर बनाने के लिए लकड़ी लिए, तो उसके लिए तो जान मार करके यहाँ तो आपने मरा दिया। उसको कौन बहाना क्या बना रहे हैं, किस कारण से मारे हैं? हमको न्याय चाहिए और इसका सीबीआई जांच चाहिए, स्पष्ट रूप से इन्होंने कहा। आप उनके डीसी से पूछ सकते हैं, वो इनका उनका वक्तव्य मैं बता रहा हूँ, यहाँ हम लोग का कोई वक्तव्य नहीं है, ये सारा विषय इनका। अब क्या है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ है उसको न्याय दिलाने के लिए इनके साथ खड़ी है। और राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पे कहा है, राज्यपाल महोदय ने भी साफ तौर पे इनके सारी चीज़ों को समझ करके देख करके कहा है कि भाई सिक्योरिटी लॉ पे इसका जो है ना पूरी तरह से कानून और व्यवस्था का कहीं ना कहीं इसमें लैप्सेज है। और वो पूरा चीज़ों को ध्यान में रख करके यहाँ के जो अफसर्स हैं, चाहे डीजी हो चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, सबसे बात करके वो आगे के लिए जो न्यायोचित कार्रवाई होगी और जिसके तहत इसको न्याय मिलेगा वो अपने विवेक से निर्णय लेकर के करेंगे। पहले पति को खोया और फिर बच्चा। मात्र 1 वर्ष की शादी में 2 घटनाओं को अपनी आंखों से देखने वाली पीड़िता फिलहाल सदमे में है। पुलिस पर अपना भरोसा खो चुकी पीड़ित ने आज राजभवन का दरवाजा खटखटाया है। अब इंतजार है राजभवन के उस पत्र का जब राज्यपाल राज्य सरकार से सीबीआई जांच की अनुशंसा करने की बात कहेंगे। न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.